गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? सभी लोग अच्छे से होंगे और वीकेंड को एंजॉय कर रहे होंगे और सीखने का तो प्रयास कर ही रहे हो। आज की जो वीडियो है इसको बनाने का मकसद है आप लोगों को दो तीन चीज बताने के लिए। पहला ये कि मुझे बहुत से मैसेज आते हैं मेल पे कि सर टेलीग्राम में मैं इंटर नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं उनको बता देता हूँ कि आप मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, आप वहाँ से जा सकते हैं। अगर आपको मैं यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाता हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं मार्केट के बारे में जो भी होता है मैं अपडेट करने का प्रयास करता रहता हूँ, इवन लाइव मार्केट में भी। तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं जो लोग अभी तक इंटर नहीं कर पाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी परेशानी आई जिसके कारण टेलीग्राम चैनल हमें नहीं मिल पाया, जिसका मैंने रिपोर्ट भी किया है और कोशिश जारी है। परेशान करने वाले करते रहेंगे, मेरा काम जो करना है वो मैं करता रहूं। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि वहां से कुछ सीखा जा सकता है, कुछ जाना जा सकता है। अन्यथा आप मेहनत करते हैं। दूसरी चीज, अक्सर मैं ये देखता हूँ कि कुछ जो लोग हैं वो गलतियां करते हैं, बताने के बाद भी गलतियां करते हैं, बार बार बताने के बाद भी गलतियां करते हैं। तो उनसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है, ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, उससे बचिए। ओवर ट्रेडिंग में कोई फायदा नहीं है। पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई कीजिए, ट्रेंड आपको क्लियर दिखे, उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग प्लान बनाइए, रिस्क को आइडेंटिफाई कीजिए और फिर इस बिजनेस में एंटर कीजिए। ये रूल को अगर आप फॉलो करते हो, इस पे प्रैक्टिस करते हो, लगातार प्रैक्टिस करते हो, एक टाइम आएगा जब आप चीज को समझिएगा। ये जो स्टॉक मार्केट की बिजनेस है आसान नहीं है, काफी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सब्जेक्ट ही पूरी डायनामिक है और पूरी एजुकेशन सिस्टम ही अलग है इसकी। बट हम पढ़ते कुछ और हैं। नतीजा क्या होता है? आप बाजार में काफी समय से होते हैं, वर्षों लग जाते हैं, हर बिजनेस में हर प्रोफेशन में आप सक्सेस कर जाते हैं, बट यहाँ पे आकर आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और मैं बता दूं, प्रत्येक व्यक्ति को इस मार्केट में आकर अपनी नॉलेज और पैसे की टेस्टिंग देनी ही होगी। कोई तरीका ही नहीं। आप कितनी भी कोशिश करके देख लो, सीखना तो पड़ेगा। यहाँ लोग जब काफी पैसा लॉस कर जाते हैं तब वो सोचते हैं कि सीखना भी है। तो सीखना है तो फिर कैसे सीखें, किस चीज से सीखें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो मैंने पहले भी कहा है, सीखने का दो ही तरीका है, तीसरा कोई तरीका ही नहीं है इस प्रोफेशन को। आप कितना भी कुछ सीख लीजिए, कितना भी कुछ जान लीजिए, आप नहीं सीख सकते। सीखने का तरीका या तो इस बाजार में रहिए, 4 से 5 साल 10 साल मेहनत करते रहिए, डटे रहिए। मार्केट एक न एक दिन आपको कुछ ना कुछ ऐसा सिखा देगा जो आपका है, जिसे आपका स्किल का। क्योंकि लॉस से बड़ा कोई टीचर हो ही नहीं सकता इस बाजार में। दूसरा है, ऐसे पर्सन को ढूंढ जो उस प्रोसेस से गुजरा हो और किया हो, दिल लगा के लॉस किया हो जमाने। वहां से अगर कुछ मिलता है आपको सीखने को तो सीखिए, फिर मेहनत कीजिए उस पर साल 2 साल, कुछ ना कुछ तो बेहतर कर ले। अन्यथा आप कितना भी कुछ कर ले, प्रयास करके देख लीजिए। और हेज तो जरूर सीखना है। विदाउट इंश्योरेंस लाइफ रिस्क में क्यों डाल? ये सब चीजें अगर आप फॉलो करते हैं, यकीन मानिए इससे बढ़िया कोई बिजनेस नहीं। बट क्या है ना, जो सबसे बढ़िया होता है वो एग्जाम भी सबसे बड़े होते हैं। यहाँ यही चीजें आपकी एग्जाम होगी, काफी परेशानी होगी। तो फर्स्ट जब आप इंटर करते हो पहले सीखिए, लर्न कीजिए, खूब सीखिए, खूब मेहनत कीजिए और डटे रहिए। उसके बाद इसमें आगे बढ़ा दांव लगाइए, फिर बिजनेस को एक्सपेंस कीजिए, आगे बढ़िए। इनिशियल स्टेज में मत कीजिए। बहुत से लोगों में मैं देखता हूँ अपने कैपिटल का 60-70% लॉस कर जाते हैं, बाद में उनको समझ में आता है सीखना है। और लर्निंग की प्रोसेस में सिर्फ लर्निंग पर फोकस कीजिए कि हम इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमें जानना है। वो जब तक नहीं जानेंगे मुश्किलें आएंगी। अब आप ही बताओ ना, मुझे किसने बताया था कि बीबी ट्रैप जैसी कोई चिड़िया होती है? मुझे किसने बताया था कि मोहमाया पैटर्न होता है? मुझे किसने बताया था कि 3 स्टेप होता है? मुझे किसने बताया था बेबी ब्लास्ट होता है? मुझे किसने बताया था मुझे किसी ने नहीं बताया। इस बाजार ने मुझे सिखाई और हर चीज की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सबसे बड़ी अपनी टाइम, अपना मोराल, अपनी नींद, बहुत कुछ खोया है मैंने इस बाजार। तो मुझे बाजार ने सिखाई।
मुझे लगा मैंने वो टाइम दे दिया, शायद वो टाइम किसी और का बच जाए, कोशिश की और आप लोगों के बीच आकर मैंने उसे दिया। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज हजारों लोग कम से कम ये तो जानते हैं गैप अप होने में कि देखो गैप अप पे बाय नहीं करने, बेबी ट्रैप बना है, ओपन हाई बना है, ओपन लो बना है, हिलेगा मिलेगा सेल में मैं बाय नहीं करूंगा, हिलेगा मिलेगा बाय में है तो मैं बस बाय ही करूंगा, बीबी ब्लास्ट हुआ है। ये सब चीजें अब इनिशियल में मोह माया, आम आदमी जानने तो लगा है, आप बाजार को कुछ समझने तो लगे हो, आपको इस समझ में भी तो आया कि मनी प्रोटेक्शन ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, आप उसके बारे में सोचने तो लगे हो। ये बहुत बड़ी जीत है हमारी। तो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों तक एक सही नॉलेज जाए, आप लोग उसको समझ पाओ, उस नॉलेज को अडॉप्ट कर पाओ, और अगर आपको लगता है कि वो काम का है, अगर आपको लगता है कि वो लाइव मार्केट में काम करता है, अगर आपको लगता है कि इससे पैसे बचाए जा सकते हैं, क्योंकि बनाना तो आपके स्किल के ऊपर, तो जरूर फॉलो कीजिए, जरूर उसको सीखने का प्रयास कीजिए। अन्यथा तो मोह माया है, बहुत सारे परे हुए हैं, कोई फायदा नहीं। तो इस चीज को समझिएगा और कोशिश जारी रखिए, मैं भी कोशिश जारी रखा हूँ कि आप लोग सीखते रहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट की जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे इंडिया में वो सही नहीं है। यहाँ फोकस होती है कि आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीख लो, ये कर लो वो कर लो, बट जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो बाजार करता है, वो कहीं पे भी बुक्स में नहीं है कि सीखना है। अब आप बताओ कि परसों की जो क्लास थी आप लोगों की, मैंने लिया मोहमाया पैटर्न, मैंने बताया, नाम रख दिया कि मोहमाया पैटर्न है ये, लाइव मार्केट थी, मैंने वहां पे कहा कि ये चीजें ऐसे हुई है तो ऐसे का हुआ या नहीं हुआ आप खुद बताना, मैं नहीं बताऊंगा। जो जो चीजें थी कि 20 SMA के पास जाना है, ये करना है, तो वैसे ही मार्केट अपना काम कर रही है, सारे के सारे तुक्का थे और चल गए, इस चीज को आप समझ गए, बट उस तुक्का के पीछे कुछ लॉजिक, चल गए। तुक्का लगाना आप भी सीख सकते हो, और एक आम आदमी सीख रहा है, बात की मुझे खुशी है कि कम से कम अब कभी ऐसा होगा तो आप समझ जाओगे कि करना है। तो जब नॉलेज सही होगी तो लाइव मार्केट में काम करेगी। याद रखिएगा, प्रॉफिट और लॉस तो पार्ट ऑफ बिजनेस है, बट मेरे रास्ते सही होने ही चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि मैं सीख क्या रहा हूँ, क्या ये मंजिल तक पहुंचाने में सक्षम है। क्योंकि याद रखिएगा, आने वाला वक्त आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने रास्ते कैसे तय किए, वो ये पूछेगा आप मंजिल तक पहुंचे कि नहीं। क्योंकि दुनिया आपके संघर्ष को याद नहीं रखती, वो आपकी सफलता को ही देखती। इस चीज को हमेशा याद रखिए, और सफलता बड़ा कड़वा होता है, सफलता कभी आसान नहीं होता है। तो आप लोग मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, लगेंगे वक्त, साल भर लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, लगने दीजिए। अरे हम तो नॉर्मल ग्रेजुएशन भी करते हैं तो 3 साल लगाते हैं, हमारे बिहार में तो सेशन लेट होता है तो 3 साल के 6 साल भी हो जाते हैं कभी कभी, एक टाइम था ऐसा, अब तो नहीं होता है। तो जब इतना मेहनत हम उसके लिए कर सकते हैं तो इसमें क्यों नहीं कर सकते। शुरुआती चरण में ज्यादा ट्रेडिंग का प्रयास बिल्कुल भी मत कीजिए, लालच तो आएगा, अरे ये बड़ा बढ़िया पैटर्न लगता है लगा देते, नहीं लगाना है, रुकिए, वेट कीजिए। कहावत है कि कुत्ते का भी दिन आता है, हम तो इंसान हैं, हमारा दिन भी आएगा, बट शर्त है कि हाँ वो उसको लाने के लिए आपको मेहनत करना होगा, खूब मेहनत करना होगा, बहुत मुश्किलें आएंगी आपके जीवन में, डट के सामना करना, और अगर आप करते हैं एक दिन आपकी जीत होगी। मैं एक साइकोलॉजिकल वीडियो आपके लिए बनाया हूँ, जो मेरी फीलिंग है इस मार्केट के प्रति, लोगों के प्रति, मैं उसको यहाँ बताने का प्रयास कर, हो सकता है कि शायद आप लोगों में से कुछ लोग हिम्मत टूट रही हो, डर लग रहा हो, लग रहा हो अब सब कुछ खत्म हो रहा है, शायद उनको सहारा मिल जाए, शायद उनको लगे कि नहीं यहाँ से फिर से प्रयास करके देखते। मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, जो लोग डर रहे हैं इस बाजार से, जो आना ही नहीं चाहते हैं, जो सीखना ही नहीं चाहते हैं, जिनको डर लगता है, 2 सवाल है। ये जो एरोप्लेन उड़ती है आकाश में, हवाई जहाज जो उड़ता है, वो सबसे ज्यादा सुरक्षित कहाँ पे है, जमीन पे या आकाश में। ये जो पानी के बड़े बड़े जहाज चलते हैं,
वो सबसे ज्यादा सुरक्षित कहाँ है, बीच समंदर में या किनारे पे, ये आप बताना। तो आंसर आपकी होगी कि सर जमीन पे और किनारे में। हवाई जहाज आकाश में सुरक्षित नहीं है, कहाँ है, जमीन पे सबसे ज्यादा सुरक्षित। और पानी की जो जहाज है कहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षित, किनारे पे। लेकिन आप बताना कि क्या उसकी कोई इज्जत है। हवाई जहाज हो चाहे वो बड़े जहाज हो समंदर के, उनकी इज्जत तभी है जब वो सागर का सीना चीर के वो आगे बढ़े और इस पार से उस पार हो जाए, तभी उस जहाज की इज्जत है। एरोप्लेन की इज्जत तभी है जब उस आकाश की बुलंदियों को छू। कोई याद नहीं करता है, जमीन पे जो रहते हो कबार हो जाते हैं। हमारा जीवन भी ऐसे ही है, स्टॉक मार्केट भी सेम ऐसे ही है। लड़ना तो पड़े, सीखना तो पड़ेगा, जूझना तो पड़ेगा। और इस मार्केट रूपी जो सागर है, इसका सीना चीर के आपको आगे बढ़ना होगा। खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़ने का प्रयास कीजिए। नॉर्मल एजुकेशन है, कोई इसमें मोह माया नहीं। मेहनत करेंगे, टाइम आएगा जो आपका होगा। और पैसा बचाने पे फोकस कीजिए, जितना बचाएंगे टाइम आएगा आप उतना ही कमाए। शुरुआती चरण में आपने अगर पैसा बचा लिया तो ये यकीन मारे एक दिन आपने कमा लिया। मतलब जो टिक गया वो सीख। इस चीज को समझिए, मेहनत कीजिए, टाइम आएगा आपका। चलिए मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं। आशा है कि शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई हो। नहीं समझ में आई होगी तो आप कह दीजिएगा सर बकवास किए, बाय बाय टाटा। मैं मान लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा मार्केट के बारे में बता देता हूँ 5 मिनट। जैसा कि आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था, इस यहीं पे था जब मैंने आपको बताया था। उसके बाद इस स्तर पर बताया था, यहीं पे ट्रेड लेना होता है। और उसके बाद मार्केट फिर ऊपर जाती है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने पैसा बनाया। अब क्या है, बाजार यहाँ 20 SMA के नीचे चल रही है। और यकीन मानिए 20 SMA से नीचे, और यहाँ पे ये एरिया ले लीजिए, इन दोनों के बीच में बाजार खुल रहा है। तो मंडे को आपको वेट करना है कि इसके ऊपर गैप अप करके बढ़िया से सस्टेन कर जाए तो हम आगे का प्लान करेंगे। अन्यथा यहाँ पे रेंज बाउंड बना के फिर एक आध दिन और खुल सकता है मैक्सिमम, क्योंकि आवरली चार्ट पे जब फ्लैट होता है तो 3 दिन तक मुंह माया पड़ा रहता है। तो 2 दिन तो रेंज बाउंड हो ही चुका है, एक दिन और मैक्सिमम कर ले, नहीं तो कल गैप अप कर ले या गैप डाउन कर ले। मतलब ये जो और ये डिलीमिया जोन का एरिया है, जिसे हम नो ट्रेड जोन भी बोलते हैं, ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा होता है। बट यहाँ सतर्क रहिएगा, बिल्कुल सतर्क रहिएगा, क्योंकि जो पैटर्न है बहुत अच्छा भी नहीं है, वार भी चल रहा है। तो इस एरिया के ऊपर आता है, क्लोज करता है, फिर देखेंगे या गैप अप करके 1 घंटे सस्टेन कर गया तो ट्रेड प्लान बनाएंगे, या इसके नीचे आ जाता है गैप डाउन करके तो इस जगह पे प्रिडिक्ट करना बेवकूफी है। क्योंकि 1 2 3 4 लगभग 4 बार, लगभग एक बार रेजिस्टेंस ले चुका है, तो 5वीं बार यहाँ आया है, थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि ऐसे फ्लैट बना के फिर से ऊपर की तरफ भाग सकता है। तो ए एरिया और ए इसके बीच में सतर्क रहिए। इसके नीचे जाता है तो फिर सेल का ट्रेड लेंगे, लेकिन इस बार ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, हो सकता है ऐसे जाकर फिर से घूमे, क्योंकि जैसे ही वार का न्यूज खत्म होगा फिर बाजार को गिरने का कोई ऑप्शन नहीं है। टाइम वाइज करेक्शन में कुछ दिन रहेगी, चले। जैसा कि मैंने कहा था कि मार्केट हो या आदमी, जाना ऊपर ही है। आप देख सकते हैं छोटे से छोटे शेयर भी अब जाना शुरू कर रहे हैं। इस चीज को समझिए, मेहनत कीजिए, लर्निंग कीजिए। कुछ ज्यादा नहीं था, आप लोगों से बस एक बात करनी थी, संदेश था, आप लोगों को बताना था, अपनी एक्सपीरियंस थी। और शायद आप लोगों के लिए हमारी एक फीलिंग थी, उसको मैंने बताने का प्रयास किया है। अच्छा लगा होगा तो जरूर फॉलो कीजिए इसको, हमारी बातों को। और समझ में नहीं आया, लगा कि सब बकवास कर रहे हैं, इग्नोर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है ना। ओके, गुड नाइट। ज्यादा कुछ नहीं कहना है, मेहनत कीजिए, और अगर आप सफल हो गए तो मुझे उसमें अपनी सफलता दिखाई देगी। धन्यवाद आप सबको, नमस्कार, प्रणाम। और गुड नाइट भी है ना, गुड नाइट का नाम नहीं बोलते हैं। गुड नाइट आप सबको, फिर मिलते हैं।